बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर क्लास स्टूडेंट्स, आप लोगों का पोएट्री सेक्शन कंटिन्यू है। ये दूसरी पोएम जो है, पोएम नंबर 2 जो है वो है डोंट क्विट। उनकी मैंने सारी एक्सरसाइज सॉल्व की है, मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा तो स्टार्ट करते हैं। ये है प्री रीडिंग्स। ठीक है, रीड अबाउट द फॉलोइंग फेमस पर्सनालिटीज हु टर्न देयर फेल्यूअर्स इनटू सक्सेस: इब्राहम लिंकन, अल्बर्ट आइंस्टाइन एंड जे.के. रोलिंग। ठीक है, ये बहुत फेमस पर्सनालिटीज़ थी। इनकी हैरी पॉटर नॉवेल है। ये प्रेसिडेंट थे, ये साइंटिस्ट थे। ठीक है, अच्छा, व्हाट कम्स टू योर माइंड आफ्टर रीडिंग देम? आपके माइंड में क्या आता है इनको पढ़ के? आफ्टर रीडिंग देम इट कम्स टू माई माइंड दैट कम व्हाट में हैपन वन शुड नॉट क्विट। जो भी हो जाए ज़िंदगी में, आप लोग छोड़े नहीं, रुक नहीं जाएं। ठीक है, अच्छा, एक्सरसाइज नंबर 2 आ गई है, 1 आ गई है। ठीक है, पोएम के बाद एक्सरसाइज नंबर 1 है, ये प्री रीडिंग मैंने सॉल्व की है। अच्छा, वर्ड्स मीनिंग है। वर्ड्स मीनिंग कॉलम ए, बी और सी में जो लिखने हैं वर्ड्स मीनिंग, मैंने सिर्फ वर्ड्स मीनिंग आप लोगों को बता दिए हैं। आप लोग मैच खुद कीजिएगा कॉलम सी में। ठीक है, जैसे कि ट्रज मीन वॉक स्लोली, आहिस्ता चलना। क्विट टू मीन स्टॉप। स्ट्रेंज मीन अजीब, तो क्वीर मतलब स्ट्रेंज। पेस मतलब स्पीड। ट्विस्ट एंड अनएक्सपेक्टेड चेंज। स्टक कॉट। टिंट शेड या कलर। लॉन्ग डीप ब्रीथ जो है साय। ठीक है ना। अच्छा, एक्सरसाइज नंबर 2 जो है वो ये है कि रीड द पोइम अगेन एंड सर्कल द राइट ऑप्शंस। करेक्ट ऑप्शंस इन सर्कल करना है। ठीक है, अच्छा, द सिल्वर टिंट ऑफ द क्लाउड ऑफ डाउट इज अ पर्सोनिफिकेशन है ये, क्योंकि क्लाउड को कंपेयर किया गया है, या क्लाउड को एक क्लाउड एक जो है नॉन लिविंग थिंग्स है, उसको लिविंग थिंग्स की क्वालिटी दी गई है डाउट, इसके इसलिए इसको पर्सनिफिकेशन कहते हैं। इसके बाद वाली जो पहले वाली लाइन अगर यूज़ होगी तो वो मेटाफर होगा। ठीक है ना, पहले वाली ये लाइन और ये लाइन यूज़ होगी तो मेटाफर होगा, क्योंकि पहले वाली लाइन इससे कंपेयर कर रही है। एज और लाइक यूज़ नहीं हुआ तो मेटाफर होगा। व्हेन थिंग्स सीम वर्स्ट वी शुड स्टिक टू देम। ठीक है, ये स्टिक टू देम आएगा। यू माइट सक्सीड विद एन अदर बिलो मीन्स कंटिन्यू स्ट्रगल। नंबर 3 जो है वो कंटिन्यू स्ट्रगल। स्ट्रगलर लर्न्स टू लेट दैट ही क्लोज टू हिज विक्ट्री, दैट ही वॉज क्लोज टू हिज विक्ट्री। ठीक है, अच्छा, द मॉरल ऑफ द पोएम इज, इसमें 2 मॉरल हो सकते हैं। फेस चैलेंजेस ऑफ लाइफ एंड ओनली थिंक पॉजिटिवली, बी ऑप्टिमिस्ट। इसका मतलब है बी ऑप्टिमिस्ट। और फेस चैलेंजेस ऑफ लाइफ, जो भी चैलेंजेस लाइफ के हों उसको फेस करना है। तो दोनों इसमें मुझे मॉरल लगे, तो आपको जो भी अच्छा लगे मॉरल तो वो आप सेलेक्ट कर दीजिएगा। मुझे तो ये सही लग रहा है, फिर भी आप अपना देख लीजिएगा। दोनों ये मॉरल हो सकते हैं, बुक वालों से गलती हो सकती है। सो स्टिक टू द फाइट व्हेन यू आर हार्डेस्ट हिट। Number 7, the phrase golden crown mean victory. In the first stanza of the poem, the word sigh symbolizes, जो sigh symbolizes करता है regret, मतलब पछतावा करना कि भाई मैं हंसना चाहता हूँ लेकिन पछतावा होता है कि हंस नहीं सकता, मेरे ऊपर कर्जा है वगैरह वगैरह। ठीक है, अच्छा, एक्सरसाइज नंबर 3, ये वर्क पेयर, ये मतलब स्टेंजा वाइज पैराफ्रेज करना है, ये देख लें। और अच्छा, एक्सरसाइज नंबर 7 भी इससे मैंने कनेक्ट किया है। एक्सरसाइज नंबर 3 फर्स्ट स्टेंजा का को पैराफ्रेज किया है जनरली। लाइन बाय लाइन पैराफ्रेज अलग होती है, जनरली पैराफ्रेज अलग होती है। मैंने जनरली पैराफ्रेज किया है और बुक के पैटर्न को फॉलो किया है, जो बुक में पैटर्न दिया गया है कि पैराफ्रेज कैसे किया जाता है, पहले पोएम में बताया गया है। इन द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ द पोएम डोंट क्विट, एडगर ए गेस्ट सेज दैट अ मैन शुड नॉट गिव अप कम व्हाट मे हैपन. He should continue his struggle to achieve success. If his debts are higher than his funds, if he wants to smile but he can't, if his way to the destination is hard, he must take a break for some time but should not stop his efforts. ठीक है, ये पहला स्टेंजा का है, आप स्टेंजा पढ़ेंगे तो आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा, पैराफ्रेज है। ये सेकंड स्टेंजा का पैराफ्रेज है, सेकंड स्टेंजा का पैराफ्रेज। सॉरी, जितने बिलू में है वो मतलब एक्सरसाइज मैंने सॉल्व की है। सॉरी, ये बिलू में नहीं है, ये भी मैंने ही सॉल्व की है। इन द सेकंड स्टेंजा ऑफ द पोएम डोंट क्विट, द पोइट एडगर एलन गेस सेज दैट लाइफ इज फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स, ट्विस्ट एंड टर्न्स जो है। इट टीच अस दैट आफ्टर फेल्यूर कम्स द अटमोस्ट सक्सेस, फेल्यूर के बाद ही सक्सेस आती है। सो वन शुड नॉट लीव हिज स्ट्रगल, इफ समटाइम्स स्पीड इज स्लो, एट लास्ट ही विल अचीव द सक्सेस इन लाइफ।
ठीक है, स्टेंजा नंबर 3 देख लें, जो पैराफ्रेज है स्टेंजा नंबर 3 वो देख लें। अच्छा, in the third stanza of the poem Don't Quit, the poet Edgar A. Guest says that a man's goal is closer, but he does not know due to his changing mind. A failure person often leaves his struggle when the victory is close to him. Yeah, close to him because he is not determined. So one should never give up in his life till the last breath. ठीक है, लास्ट स्टेंजा का जो पैराफ्रेज है ये देख लें। In the fourth and last line stanza of the poem Don't Quit, the poet Edgar A. Guest talks about success. Success is inside the failure. One of if one ये this is if sorry off मैंने लिखा है, this is if. If one fails, one should not worry about because success comes after failure. One should continue his efforts or one's efforts. यहाँ पे once आएगा sorry या his भी यूज कर सकते हैं। अल्टीमेटली ही विल अचीव सक्सेस। ठीक है, अच्छा एक्सरसाइज नंबर 4, ये एक्सरसाइज रीड द पोएम अगेन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। व्हाट इज द मैसेज इन द फर्स्ट स्टेंजा? द पोइट्स मैसेज इन द फर्स्ट स्टेंजा इज दैट अ मैन शुड नॉट वरीड अबाउट हिज कंडीशन। वॉट एवर टेंशन ही डज हैव, ही शुड नॉट टेक हिज स्टेप्स बैक. He should set out his plan and should continue his efforts to achieve his target till the last breath of his life. ठीक है, अच्छा उसके बाद है ये देखें, which lines of the poem do you like the most and why? आपको कौन सी पोएम की लाइन की लगी? मुझे ये अच्छी लगी है, life is square with its twists and turns as every one of us sometimes learns. जिंदगी एक मतलब उतार चढ़ाव का हिस्सा है, अजीब है, एक उतार चढ़ाव, कभी अप्स एंड कभी डाउन्स। ये कोई समझ सकता है इसको। अगर ये समझ गया लोग जिंदगी गुजारने वाला, तो उनकी जिंदगी आसान हो जाएगी, सक्सेस आसानी से हासिल कर लेगा। आई लाइक द अबव लाइन्स ऑफ द पोएम मोस्ट बिकॉज दे आर बेस्ड ऑन द रियलिटीज ऑफ लाइफ. आवर लाइफ इज फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स एंड वी लर्न अ लॉट व्हाइल गोइंग थ्रू देम. ठीक है, अच्छा ये है फाइंड सिमलीज। ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है, फाइंड सिमलीज मेटाफर्स एंड इलिट्रेशन इन द पोएम. सिमलीज मैंने एक एग्जाम्पल दिया है। When things go wrong is they come sometimes will. ये इसको कंपेयर, अपोजिट आइडियाज हैं, ये कंपेयर किए जा रहे हैं एज या लाइक से. मेटाफर, सक्सेस इज फेल्यूर टर्न्ड इनसाइड आउट, द सिल्वर टिंट ऑफ क्लाउड्स ऑफ डाउट. ये सॉरी कामा है, मैंने फुल स्टॉप दिया है. ये लाइन इस लाइन से कनेक्ट है, ये लाइन इस लाइन को मतलब बयान कर रही है, बता रही है, इस लाइन से कंपेयर हो रहा है. डायरेक्ट कंपेरिजन है, अप्लाइड कंपेरिजन है, इसको कहते हैं मेटाफर. जैसे कि हम बोलते हैं कि भाई यू आर लाइक अ मून, ये है यू आर लाइक अ फुल मून, या यूर फेस इज लाइक अ फुल मून, ये है सिमली. और उसको डायरेक्ट कंपेरिजन करते हैं, यू आर अ फुल मून, ये है मेटाफर. एज और लाइक जिसमें यूज ना हो. ठीक है, अच्छा एलिट्रेशन जो है, लाइफ, ये एलिट्रेशन दी है, लाइफ इज स्क्वायर विथ इट्स ट्विस्ट एंड टर्न्स. ट्विस्ट टर्न्स, ठीक है, ये मतलब बार बार एलिट्रेशन, सेम साउंड जो है वो आए तो उसको एलिट्रेशन कहते हैं, रिपीटेशन ऑफ द साउंड्स. अच्छा नंबर 5, डिस्कस हाउ द पोएम हेल्प्स द रीडर टू बी ऑप्टिमिस्ट इन एवरी सिचुएशन. ठीक है, the poem helps the reader to be optimist in every situation of life. Repeatedly it bounds to them continue their struggles. Come what may happen, they should not give up in their efforts to face the challenges of life positively is the main purpose of the poem. ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आ गया है, what effect does the poem create on the reader? The poem creates a positive effect on the reader. It teaches that in every situation of life a man should be optimist. ठीक है, अच्छा नंबर 7 जो है, what is the message of the poem? The message of the poem is that one should be determined, persevered, optimist and should have a willpower. She should not give up while time goes against him. ठीक है, जब भी वक्त इसके खिलाफ जा रहा है तो गिव अप नहीं करना चाहिए. she should wait but never should quit. At last she will achieve success. ये मैसेज है, utmost success. ठीक है, नंबर 8, why does the poet term life queer with twists and turns? The poet terms life queer with twists and in order to tell us that the life is full of ups and downs, so we should not be worried while downs or ups come in our life. ठीक है, अच्छा what is the benefit of not quitting as suggested in the poem?
हार नहीं मानने की कौन से बेनिफिट्स होते हैं? द बेनिफिट ऑफ नॉट क्विटिंग इज सजेस्टेड इन द पोएम इज अटमोस्ट सक्सेस। इफ वन डज नॉट क्विट, कम व्हाट मे हैपन, वन विल डेफिनेटली रीच टू इट्स डेस्टिनेशन। अगर हार नहीं मानेंगे तो हमें कामयाबी मिलेगी। एक्सरसाइज नंबर 5 जो है, ये भाई पोएटिक डिवाइसेस जो यूज़ हुए हैं इसमें, वो आप लोगों को वन बाय वन यूज़ करने हैं। मैंने कुछ यूज़ किए हैं और भी बहुत सारे यूज़ हुए हैं, मैंने मेजर कर लिए हैं। एक तो एंटीथेसिस यूज़ हुआ है, ये जुमले में है। एंटीथेसिस का मतलब होता है दो अपोजिट सेंटेंस जो है वो आपस में मिलें। ठीक है, जैसे कि व्हेन द फंड्स आर लो द डेब्ट्स आर हाई। अब द डेब्ट्स आर हाई एंड द फंड्स आर लो, ये अपोजिट सेंटेंस हैं, इनको आपस में मिलाया गया है, कंपैरिजन की गई है। एनाफोरा मतलब सेम सेम वर्ड बार बार यूज करना एक ही स्टेंजा में। ये देखें ना, व्हेन थिंग्स, ये भी यूज हुआ है इसमें। गो रॉन्ग इज दे समटाइम्स विल, व्हेन द रोड यू आर टचिंग सीम्स ऑल अपहिल, व्हेन द फंड्स आर लो एंड द डेज आर हाई। ये व्हेन बार बार यूज हुआ है, ये है एनाफोरा। अच्छा, एलिट्रेशन भी मतलब लाइफ इज क्वेयर विथ ट्विस्ट्स एंड टर्न्स। रिपीटेशन ऑफ साउंड्स जो हैं उसको कहते हैं। अच्छा, उसके बाद है सिमली, यूज हुई है, ऑलरेडी मैं बयान कर चुका हूँ सिमली को। व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग एज दे समटाइम्स विल, एज कंपेयर कर रहा है दो चीज़ों को। अच्छा, पर्सनिफिकेशन भी यूज है इसमें। द सिल्वर टिंट ऑफ द क्लाउड्स ऑफ डाउट्स। ठीक है, ये द सिल्वर टिंट को इससे मतलब जो शेप ऑफ क्लाउड्स को इससे डाउट से कंपेयर किया गया है। डाउट से मतलब पर्सन मतलब अप्लाइड किया गया है डाउट से। डाउट लिविंग थिंग की क्वालिटी है, इसको नॉन लिविंग थिंग्स के साथ जोड़ा गया है, तो इसलिए इसको पर्सनिफिकेशन कहते हैं। अच्छा, उसके बाद है मेटाफर। मेटाफर सक्सेस इज फेल्यूर टर्न्ड इनसाइड आउट द सिल्वर टिंट ऑफ द क्लाउड्स ऑफ डाउट। ये दोनों को मिलाएंगे तो मेटाफर बनेगा। ये इसको डायरेक्टली अप्लाइड किया गया है, जो डायरेक्टली अप्लाई होता है वो मेटाफर होता है। एक्सरसाइज नंबर 6, वर्क इन पेयर्स एंड गिव क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम बेस्ड ऑन द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स। कंपेयर योर वर्क विद योर पार्टनर। पोएटिक डिक्शन, पोएटिक डिक्शन इसमें कौन सी यूज हुई है? पोएटिक डिक्शन का मतलब होता है इसमें वोकेबलरी कौन सी यूज हुई है, हार्ड, बम्बास्टिक या सिंपल, बस इतना ही होता है पोएटिक डिक्शन, और ज़्यादा नहीं होता है, हम उसको उलझाए नहीं खुद को। द पोइम, in the poem familiar words are used, the vocabulary is simple but figurative, so many figurative devices are used, the poet enjoys while using the concerned diction in the poem। ठीक है, सिचुएशन के मुताबिक जो उन्होंने यूज किए हैं वो भी है। थीम ऑफ दिस पोएम इज परसेवरेंस। No matter what one is dealing with one's life, it is important to be determined, confident, and try not to quit, no matter what the outcome seems to be। स्ट्रक्चर जो है सिंपल स्ट्रक्चर मैंने दिया है, ज़्यादा नहीं दिया है। इसकी स्ट्रक्चर जो है 4 स्टेंजाज पोएम्स हैं। ईच स्टेंजा हैज 6 लाइन्स। It is thoroughly divided into 24 lines. The perfect rhyming scheme is also used. The rhyming scheme जो इसकी यूज है A, B, B, C, C, ठीक है ना, एंड सो ऑन। ठीक है ना, और उसके बाद ETC, सेक्टर जो आगे आप लोग करेंगे वगैरह वगैरह, ऐसी स्ट्रक्चर आप बयान करेंगे आगे। ठीक है, सिंपल स्ट्रक्चर दी है मैंने, ज़्यादा गहराई में नहीं गया, और आप लोगों को भी ये सिर्फ समझने के लिए होती है, बोर्ड के पेपर में इतना नहीं आती हैं, तो इतना याद नहीं, फोकस नहीं करना चाहिए। द पोइट हैज़ यूज्ड फिगरेटिव लैंग्वेज इन द पोइम, डोंट क्विट। मल्टीप्लाइज जेस्चर्स आर यूज टू ब्यूटीफाई, मल्टीपल फिगर्स आर यूज, मल्टीपल फिगर होगा, यूज टू ब्यूटीफाई द पोएम, ब्यूटीफुल नहीं है, ब्यूटीफाई द पोएम, सो सॉरी एक्सट्रीमली। द डिफिकल्ट वर्ड्स आर नॉट यूज्ड, but the words which are used have hidden meanings. All in all, the language is understandable. सिंपल लैंग्वेज यूज़ की है, लेकिन फिगर्स बहुत सारी यूज़ की गई हैं, और इतने मुश्किल लैंग्वेज यूज़ नहीं की है। हिडन मीनिंग्स हैं, लेकिन जनरली जिसको इल्म होगा फिगर ऑफ स्पीच का, उनके लिए अंडरस्टैंडेबल है। मैसेज ऑफ द पोएम इज दैट वन शुड बी डिटरमाइंड, प्रिजर्व्ड, ऑप्टिमिस्ट, एंड शुड हैव अ विल पावर। ही शी शुड नॉट गिव अप वाइल टाइम गोज अगेंस्ट हिम, हर ही शी, ये इसके साथ मिला हुआ है, मुझसे गलती से स्पेस आ गया। ही शी शुड वेट बट नेवर शुड क्विट, एट लास्ट ही शी विल अचीव एन अटमोस्ट सक्सेस। अच्छा, ये 7 एक्सरसाइज लाइन बाय लाइन जो है पैराफ्रेज है। मैंने 3 में जनरल स्टेंजा की पैराफ्रेज की है। मैं नोट्स बनाऊंगा तो इसको लाइन बाय लाइन आपकी पैराफ्रेज हर की किसी कर लूँगा, ये लेंदी हो जाता,
इसलिए मैं नोट्स बनाऊंगा तो आप लोगों को मैं शेयर करूंगा, तो ये मैं पैराफ्रेज लाइन बाय लाइन कर दूंगा। और 8 जो है ये क्लास वर्क है, ये आप लोगों की प्रैक्टिस है कि आप लोगों को ने अपनी पोएम बनानी है, कोई भी पोएम बनानी है, ठीक है ना। कंपोज योर ओन पोएम ऑन द थीम ऑफ डोंट गिव अप, डोंट क्विट नहीं, डोंट गिव अप पे आप लोग पोएम लिखें, इसी टॉपिक पे, मतलब डोंट क्विट है लेकिन सिंपल वर्ड डोंट गिव अप, इसी टॉपिक पे आप लोग अपनी पोएम लिखें, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज सारी सॉल्व थी, ये आप लोग सेल्फ वर्क है, और ये सिर्फ मैंने मिस किया है, बाकी सब कुछ किया। ये मैं नोट्स बनाऊंगा तो फिर आप लोगों को लाइन बाय लाइन पैराफ्रेज कर लूँगा, क्योंकि इतनी लेंदी हो जाएगी और टाइम वीडियो में बहुत सारा लग जाएगा। मुझे उम्मीद है कि ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल है। अगर हेल्पफुल है तो ऐसी मज़ीद वीडियो चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। योर सब्सक्रिप्शन विल बी मीन एप्रिसिएशन फॉर मी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह आपको खुश रखे। थैंक यू।